हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु। मैं उमाकांत वर्मा आज की क्लास में महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। तो विश्व में कुल कितने महाद्वीप पाए जाते हैं और उन महाद्वीपों की क्या क्या विशेषता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ महाद्वीप के विषय में जानकारी आपको देंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से संबंधित तो अंत में आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर कोई भी आपका प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो वर्तमान समय में पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। कितने? कुल 7 महाद्वीप हैं। और ये जो महाद्वीप हैं तो ये जो पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिनमें से भूमध्य रेखा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देती है। एक ऊपर का जो भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध और नीचे के गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो कुछ महाद्वीप हैं जो केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं, कुछ दोनों में स्थित हैं, तो और कुछ अधिकांश उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। तो इस प्रकार से आइए हम देखेंगे कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है, उसकी स्थिति क्या है ये भी हम आपको बताएंगे, और साथ ही उससे संबंधित जो भी प्रमुख बातें हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले महाद्वीप जो है ये बहुत बड़े आकार में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो महाद्वीप है उसका नाम है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप लोगों को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। और इसके साथ ही ये लगभग 30% भाग इसका पूरी जो दुनिया है उसका 30% भाग पर एशिया महाद्वीप ही स्थित है। तो एशिया महाद्वीप जो है ये ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? इस तरफ स्थित है। ये भूमध्य रेखा है, तो ये वाला जो भाग है ये इस साइड में, तो ये वाला जो भाग है एशिया महाद्वीप का पड़ता है। लेकिन इसके एशिया महाद्वीप के कुछ द्वीप हैं जो दक्षिणी गोलार्ध तक स्थित हैं, ठीक है, जो दक्षिणी गोलार्ध तक स्थित हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मैक्सिमम भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है। इसके साथ ही एशिया महाद्वीप जो है सभी धर्मों की जन्म स्थली है। सभी जितने भी विश्व की दुनिया के धर्म है, सभी धर्मों की जन्म स्थली या आद्य भूमि है, जन्म स्थली है। जैसे जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म, ये जितने भी दुनिया के धर्म है उन सब की जन्म स्थली कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप में ही इन सब का उदय हुआ। इसके साथ ही एशिया महाद्वीप में कई सारी सभ्यताएं पाई जाती हैं, क्योंकि ये जो एशिया महाद्वीप है इसको नदियों का पालना कहा जाता है। नदियों का पालना कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया महाद्वीप में कई सारी सभ्यताएं फली फूली। जैसे कि आपको पता होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है कहाँ पर फैली? एशिया महाद्वीप में ही फैली। और ये किस नदी के किनारे थी? तो दजला और फरात नदी आपने सुनी होगी। दजला फरात नदी के किनारे फली फूली थी। दूसरी महत्वपूर्ण सभ्यता जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो थी ये भी हड़प्पा सभ्यता ये किस नदी के किनारे स्थित थी? तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। सिंधु नदी के किनारे, ये तो आपको पता होगा। इसके अलावा अगर बात की जाए चीन की सभ्यता, वांगो नदी, और बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो एशिया महाद्वीप में फली फूली। तो ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सभी धर्मों की जन्म स्थली है। इसके साथ ही इसे नदियों की सभ्यता का पालना भी कहा जाता है, ठीक है, नदियों का पालना भी कहा जाता है। तो क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सभ्यताएं फली फूली हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट महाद्वीप पर बातचीत करेंगे।
और एशिया के बाद में दुनिया का सबसे बड़ा जो दूसरा महाद्वीप है वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप। एशिया महाद्वीप के बाद में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप के विषय में, अफ्रीका महाद्वीप जो है दुनिया के मानचित्र में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है ये दोनों गोलार्ध में स्थित है। क्या है? दोनों गोलार्ध में स्थित है और ये दुनिया का एशिया के बाद में दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ये जो महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, यहाँ पर लगभग जितने भी अभी तक आदिकाल से लेकर के जितने भी अभी तक युग हुए हैं उन सभी युगों की संस्कृति यहाँ पर पाई जाती है। जितने भी अब तक युग हुए हैं ना, यहाँ पर धर्मों की बात नहीं हो रही, युग की बात हो रही, जैसे कार्बोनिफेरस युग और बहुत सारे युग हैं। जितने युग हुए हैं ना उन सारे युगों की संस्कृति अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, जहाँ से तीनों रेखाएं होकर गुजरती, इधर से कर्क रेखा और इधर से मकर रेखा होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत या भूमध्य रेखा। तीनों रेखाएं ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, ठीक है। तो इसे 23.5 डिग्री का अक्षांश बोलते हैं। इसे भी ये नॉर्थ का अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री, साउथ का अक्षांश है और ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप दुनिया का एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से तीनों जो रेखाएं हैं वो गुजरती हैं। इसके अलावा यहाँ की जो सबसे बड़ी झील है उसको विक्टोरिया झील कहते हैं। विक्टोरिया झील जो है ये भ्रंश घाटी में होकर बहती है, सॉरी ये भ्रंश घाटी में होकर नहीं बहती है। इसके आसपास की जितनी भी झीलें हैं अफ्रीका महाद्वीप की वो सारी भ्रंश घाटी में स्थित है, लेकिन जो विक्टोरिया झील है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, और ताजे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो ये जो है ये भ्रंश घाटी में होकर नहीं बहती है, इसकी ये खासियत है। इसी झील से नील नदी निकलती है, नील नदी जो कि एक महत्वपूर्ण नदी है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है। इसके साथ ही नील नदी की 2 शाखाएं हैं जिनमें से एक शाखा विक्टोरिया झील से निकलती है और दूसरी शाखा ताना झील से निकलती है, ठीक है। तो नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी अफ्रीका महाद्वीप के विषय में। अब एक एक करके आपके लिए प्रत्येक महाद्वीप का वीडियो आता रहेगा। जैसा कि एक वीडियो हम बना भी चुके हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर, उसको आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो उस पर क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप के बाद में जो तीसरा महाद्वीप आता है वो है आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। कौन सा? तीसरा महाद्वीप जो है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका जो है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी। उत्तरी अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। कोलंबस जो था ये भारत की खोज के लिए निकला था। कोलंबस कहाँ की खोज के लिए निकला था? भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन जो हवाएं चल रही थी समुद्र में उनकी वजह से ये उत्तरी अमेरिका पहुंच गया। तो ये कब पहुंचा था? इसने 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका की खोज की थी। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है यहाँ पर विश्व के दो सबसे बड़े देश भी स्थित हैं, जिनमें से एक कनाडा है जो दूसरा सबसे बड़ा देश है, और उसके बाद में यूएसए है जो चौथा सबसे बड़ा दुनिया का देश है। तो उत्तरी अमेरिका में 2 सबसे बड़े देश भी स्थित हैं। इसके अलावा इसे नई दुनिया का देश की संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी गई? नई दुनिया कहा जाता है। नई दुनिया
का देश की संज्ञा दी गई है, की संज्ञा दी गई है। इसके साथ ही ये जो है महाद्वीप के, ये जो महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में दक्षिण में बहुत सारे द्वीप स्थित हैं। इसकी जो अगर मैप में इसकी जो लोकेशन देखी जाए तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर होगी, ठीक है, यहाँ पर इधर ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में बहुत सारे द्वीप स्थित हैं जिन्हें हम पश्चिमी द्वीप या फिर वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में जो द्वीप स्थित हैं उनको पश्चिमी द्वीप या फिर वेस्ट इंडीज कहते हैं। ये द्वीप इस तरफ स्थित है यहाँ पर, ठीक है, कैरिबियन सागर है यहाँ पर। और उसके बाद में जो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका ये कुछ इस तरह स्थित है यहाँ पर। तो साउथ अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अभी तक हमने देखा उत्तरी अमेरिका, उसके बाद में आता है आपका दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका जो है चौथा दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। ये जो महाद्वीप है ये उत्तरी अमेरिका से पनामा स्थल संधि, ये जो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये है पनामा स्थल संधि। हमने आपको इससे पहले जो वीडियो बनाया था उत्तरी अमेरिका का काफी दिन पहले, तो वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें हमने स्थल संधि और जल संधि के विषय में बताया कि स्थल संधि क्या होती है और जल संधि क्या होती है। तो पनामा स्थल संधि के द्वारा ये उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो पनामा स्थल संधि को ही काट करके पनामा नहर का निर्माण किया गया। और पनामा नहर पर 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित हैं जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो पनामा नहर जो ये है, इधर कैरिबियन सागर आपका पड़ता है और इधर प्रशांत महासागर पड़ता है। क्या? प्रशांत महासागर पड़ता है। तो कैरिबियन सागर के तट पर जो पनामा नहर पर स्थित बंदरगाह है उसको कोलोन नाम कहते हैं। क्या? कोलोन बंदरगाह स्थित है। और जो प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है उसको पनामा सिटी बंदरगाह कहते हैं। पनामा सिटी बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। ये जो 2 बंदरगाह हैं इनको याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे एक लैटिन अमेरिका, आपने नाम सुना होगा लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? इनमें दक्षिण अमेरिका आ जाता है, दक्षिण अमेरिका, और इसके साथ ही मध्य अमेरिका का भाग, मध्य अमेरिका, और इसके साथ ही मैक्सिको व वेस्ट इंडीज या पश्चिमी द्वीप समूह, वेस्ट इंडीज, ये जो है दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और मैक्सिको व वेस्ट इंडीज, इन सबको मिलाकर के लैटिन अमेरिका बनता है। इन सबको मिलाकर के लैटिन अमेरिका बनता है। तो ये कुछ दक्षिण अमेरिका के विषय में था। अब हम लोग बातचीत करेंगे 5वां जो आपका महत्वपूर्ण महाद्वीप है, 5वां महाद्वीप, उसका नाम क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे कि अंटार्कटिका महाद्वीप, तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। ऐसा क्यों इसको श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी गई है? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है।
तो ध्रुवों पर आप जानते हैं बर्फ जमी रहती है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये पूरा पूरा का पूरा पूर्णतः हिमाच्छादित है। क्या है? पूर्णतः हिमाच्छादित है, हिमाच्छादित है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पूरा हिमाच्छादित होने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर भारत के तीन अब तक की शोध अनुसंधान केंद्र खोले जा चुके हैं। ठीक है, तो उनको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से वो हैं। तो उनका आंसर जो है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो तीन भारत ने यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप पर तीन अनुसंधान केंद्र खोले हैं, वो एक तो भारत के ही नाम से संबंधित है, और एक आप लोग जानते होंगे संबंध जो होता है, कैसे कैसे संबंध होते हैं, उनसे कुछ मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो तीन अब तक खोले जा चुके हैं, और तीसरा जो अभी हाल ही में कुछ वर्ष पहले ही खोला गया था। तो उन तीनों को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन कौन से हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में और कुछ नहीं, यहाँ पर एक विंसन मैसिफ जो है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। विंसन मैसिफ जो है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है, जिस कारण इसे श्वेत महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अब जो आपका छठा महाद्वीप आता है वो है यूरोप। क्या है? यूरोप। छठे नंबर पे जो महाद्वीप आता है वो है आपका यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप जो फ्रेंड्स जो है ये दुनिया का छठा बड़ा महाद्वीप है, छठा बड़ा महाद्वीप है। और ये जो महाद्वीप है ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एकमात्र महाद्वीप जो है जो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो यूरोप जो है ये दूसरे नंबर से, अगर छोटे से देखा जाए तो छोटे से दूसरा नंबर, बड़ा है, दूसरा बड़ा महाद्वीप है अगर छोटे से देखा जाए, और अगर बड़े से छोटे की ओर देखा जाए तो छठा बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध का ये सबसे छोटा और विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। ये जो उत्तरी यूरोप जो है वो यहाँ पर इस साइड में स्थित है। कहाँ पर? इस साइड में स्थित है। ये वाला एरिया जो है यूरोप का है। तो ये जो है ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो इसीलिए इसके कई सारे देश हैं जो प्रायद्वीप की तरह हैं। तो कई सारे देश जो हैं वो तीन ओर से जल से घिरे हुए हैं, जिस कारण इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके साथ ही यहाँ की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यहाँ की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है, सर्वोच्च शिखर, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एलब्रुस या एलब्रुस। एलब्रुस जो पर्वत चोटी है ये किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो काकेशस पर्वत आपने सुना होगा। काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जो कि यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। इसके साथ ही अफ्रीका की जो सर्वोच्च चोटी है वो किलिमंजारो है। और अगर अपने एशिया की बात की जाए तो एशिया की माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और जो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। तो चलिए, यूरोप महाद्वीप के विषय में कुछ हमने देखा। अब हम लोग बातचीत करेंगे ऑस्ट्रेलिया के विषय में। लास्ट महाद्वीप आपका बचा है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जो सातवां महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया जो है ये चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वीपीय
महाद्वीप कहा जाता है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे द्वीप भी आते हैं, छोटे बड़े। तो ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया हो गया, और अगर बात की जाए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और यह पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक और शब्द आता है ऑस्ट्रेलेशिया। तो ऑस्ट्रेलेशिया के अंतर्गत ऑस्ट्रेलेशिया के अंतर्गत फ्रेंड्स पहला तो ऑस्ट्रेलिया ही आता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और इसके साथ ही और भी कई जो द्वीप हैं वो सम्मिलित होकर ऑस्ट्रेलेशिया कहलाते हैं। ठीक है, आसपास के जो द्वीप हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर के ऑस्ट्रेलेशिया कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो महाद्वीप हैं वो कितने हैं और उनकी कुछ विशेषता है, तो इसके विषय में हमने देखा। अब जो आगे का हमारा जो वीडियो आएगा इसी से संबंधित होगा, महाद्वीप से, और उसमें हम लोग देखेंगे दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका पर हमारा वीडियो आने वाला है, दक्षिण अमेरिका। तो फ्रेंड्स इस समय मैं आप लोगों को केवल ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, और कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री की क्लास भी, हिस्ट्री के भी वीडियो आप लोगों को अवेलेबल करवाऊं, जिससे कि आने वाले जो एग्जाम है, जैसे कि मेन फोकस कीजिए आप लोग, जो पीसीएस का एग्जाम आ रहा है उस पर कीजिए फोकस, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। वैसे वनडे एग्जाम की भी आप तैयारी करते रहिए। तो पीसीएस का जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए आप ये जो वीडियो है इनको देख सकते हैं। अगर आपको इनसे कुछ लाभ मिल रहा है तो इन वीडियो को आप लोग शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो भी इधर से वीडियो अपलोड किया जाए वो सीधे आपके फोन तक पहुंचे और आप उसे देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो दक्षिण अमेरिका पे आएगा। इससे पहले उत्तरी अमेरिका पर हम वीडियो बना चुके हैं। उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से वीडियो अपलोड करने बंद हो गए थे, लेकिन फिर से मैंने इस बार लगातार 2-3 हफ्तों से लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। वो चाहे फिर वो वैसे पीडीएफ फॉर्म बना करके मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वीडियो रेगुलर आ रहे हैं। तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते भी होंगे और पूरा वीडियो देखा करें, बीच में छोड़ा ना करें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो पूरा वीडियो देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो दक्षिण अमेरिका के लिए आप लोग इंतजार कीजिए, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।